एनिवर्सरी यू ऑल। थैंक Thank you यू so सो much. मच। ओके, सो आज इंडियाज़ बेस्ट डांसर का सीजन 2 लॉन्च हुआ है। चारों से ही जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है सबसे पहले तो, वन बाय वन। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इस शो में आने के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ लास्ट ईयर से। तो फिर अब आया हूँ और आज सीज़न 2 लॉन्च हुआ है, तो फिर आई एम इंसेनली एक्साइटेड फॉर द शो टू बिगिन। मेगा ऑडिशंस भी आ रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, मेगा ऑडिशंस का परफॉर्मेंसेस सोचने हैं और कंटेस्टेंट्स को देखना है मेरे को, बिकॉज दे आर इक्वली पैशनेट पीपल। तो फिर इन लोग के साथ स्टेज शेयर करना, एनर्जी शेयर करना मेरे को बहुत पसंद है। तो फिर इसीलिए इसी एक्साइटमेंट में मैं मतलब वो कर रहा हूँ, मतलब बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आने वाला है। ओके, आप बहुत गुमसुम और चुप हैं। मैं ऐसा ही हूँ। सबको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपने में रहता हूँ, तभी मैं सब डांस में दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। सबको ऐसा क्यों लगता है, मतलब वो नहीं है वैसे? नहीं, हमको नहीं लगता, बाकी लोगों को लगता है कि वो चुप रहते हैं। हाँ मतलब मैं चुप हूँ, ऐसा नहीं है, इतना भी नहीं बोलता। इन लोग को पता है मैं चुप रहता हूँ, लेकिन जहाँ पे बोलना होता है वहाँ पे बोलता हूँ, ऐसा है। तो अभी मेरे को बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलना है आज बताइए। शाम को लेकर के कितने ज़्यादा कितना एक्साइटेड? ओके, सच बोलूँ तो एक्साइटेड हम लोग बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये सब कभी हुआ नहीं है, कभी पहली बार हो रहा है, पहली बार लॉन्च, मतलब पहली बार लॉन्च पे आ रहे हैं हम लोग इंडिया बेस्ट डांसर के या किसी भी रियलिटी शो के। तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस है और ये ऐसा है कि ये मोमेंट मेरे को हमेशा के लिए याद रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे परफॉर्म भी किया तो मेरे को ऐसा है कि आज का परफॉर्मेंस मेरे को सेटिस्फाइड मेरे को होना है, तो वो हुआ, मैं ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आगे चल के कभी ये मोमेंट जब याद आएगा तो उसको याद करके भाई स्माइल आएगा चेहरे पे कि कभी ये भी किया था, कभी ऐसा भी हुआ था, यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ इन सब चीज़ों से, सीरियसली। एंड व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक इंट्रोडक्शन एक तरीके से हो गया लॉन्च पर, क्या कहना? सच बोलूँ तो ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगता है मीडिया से, जो भी मैंने देखा है आज तक, जो भी सुना है, तो वही थॉट के साथ आई थी कि क्या होगा मालूम नहीं। आज राम भरोसे जो भी करूँगी मैं। और जब मैं यहाँ पे आई, परफॉर्म किया, तो बहुत अच्छा वाइब क्रिएट हुआ, बहुत अच्छा सबने क्लैप किया, सबने चीयर अप किया, तो चिल्लाया इनफैक्ट, तो और भी मज़ा आया। ऐसा लगता है नहीं यार, इन लोग अच्छे हैं, इन लोग अच्छा करवाते हैं, इन लोग जो अच्छा करेगा उनके साथ अच्छा होगा। तो इट्स लाइक दैट, बहुत अच्छा वाइब था और मज़ा आया। कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मीडिया वालों के सामने परफॉर्म करूँगी, पर हाँ, ये भी एक वन ऑफ द क्या बोलते हैं वो लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में था कि यस, कि कभी तो मीडिया वालों के सामने आऊँगी और मैं कुछ तो बोलूँगी, और वो आज पूरा हो गया। आप कुछ मत बोलना। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं बहुत सुबह से बहुत एक्साइटेड थी एंड आई थिंक इट्स बिगेस्ट थिंग कि हमने आज लॉन्च के दिन परफॉर्म किया। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ ऑल ऑफ माई लाइफ कि लॉन्च हो रहा है आज इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 एंड उसमें से हम चारों को परफॉर्म करने का आज मौका मिला है। एंड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया इज़, आई थिंक it's a different vibe, it's a different feeling, it's a different presentation. The camera is on you and I love camera, I love facing camera. I'm a very camera oriented person. I just feel जब कैमरे में आप परफॉर्म करते हो वो अलग ही एक फील आता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आज लॉन्च के दिन हम चारों को परफॉर्म करने को मिल रहा है ओनली ऑन इंडियाज़ बेस्ट डांसर। आप चारों से ही जानना चाहूँगी, कैप्टन ऑफ द शिप, तीनों ही जजेस, कौन सबसे ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट रहे कि उनको देख के ऐसा लगा हो कि यार हम इनके सामने रिप्रेजेंट अपने आप को किस वे में करें, नर्वसनेस आई हो? मेरे लिए वही बोलने वाला मेरे लिए द मोस्ट डिफ़िकल्ट जज इज़ टेरेंस सर, हैज़ ऑलवेज बिन। बचपन से देखता आ रहा हूँ उनको, अलग अलग रियलिटी शोज़ उन्होंने जज किए हैं, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है विथ हिज वेज एंड आई हैव ऑलवेज बिन इंटिमिडेटेड बाय हिम। तो फिर इस बार भी जब ऑडिशन में आया तो फिर यही सोच के आया था कि टेरेंस व्हेन ही लुक्स एट योर परफॉर्मेंस, मतलब मेरे को पता नहीं कैसे देखते हैं, बट मैंने जैसे देखा है उनको अलग अलग शोज़ में, ही वॉचेस यू वेरी इंटेंटली, मतलब हाँ, उनका इंटेंशन ऐसा होता है कि ओके आई हैव टू लाइक thoroughly reads your performance, like goes through everything, your movement quality, your techniques, how you're presenting yourself, how you're entertaining, and everything he just checks you out thoroughly. So उस चीज़ में बहुत ही वो होता है कि okay, am I secure enough to perform in front of him? But किया मैंने perform
इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. बजर दब गया बीच में, तो आई वाज वेरी हैप्पी. एंड देन या दैट्स इट. एंड हाउ अबाउट यू? मेरा तो टेरेंसर ही है और मेरा अभी मेगा तक वही रहेगा. मेगा के बाद समझ में आएगा क्या होता है. गीता माँ जिनसे लोग हमेशा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ज़्यादातर. उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए. उनको अच्छा लगा. उनका मतलब गीता माँ इज़ लाइक ऐसा बहुत कोशिशें हैं, मतलब कि आप Yeah. माँ की तरह हो. अगर आप गलत भी करोगे ना तो आपको थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे. टेरेंसर इज़ लाइक अ टीचर, मतलब स्ट्रिक्ट Discipline. कि मतलब डिसिप्लिन रहो. अगर आपका ये नहीं है तो वो बोल देंगे, तो आपको बुरा भी लगेगा लेकिन वो अच्छे के लिए आपके. तो मेरे लिए टेरेंसर है. गीता माँ, मलाइका मैम के सामने मैं नर्वस उतना नहीं होता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्योंकि उनके सामने नहीं होता, टेरेंसर के सामने होता है. और अभी तो वो मेरा पीरियड चल ही रहा है, तो अभी मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता है. अभी के लिए टेरेंसर को थोड़ा सा पोटेंशियल कम लगा, तो मुझे उसको ओवर पावर करना है, उसको और अच्छे से करना है, तो उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं अभी तो. अच्छा, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे. पहले भी सीज़न में हम गीता को और टेरेंस को साथ में जज करते हुए देख चुके हैं, लेकिन मलाइका जो है वो हमेशा कुछ अलग अपना एक एसेंस लेकर आती है जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है. हॉटनेस की बात की जाए या किसी भी चीज़ की, आप लोग कितना इंस्पायर हो उनसे? मलाइका मैम से ये क्वेश्चन गलत है. मलाइका मैम से कौन इंस्पायर नहीं है ये पूछो आप, क्योंकि नो डाउट उन्होंने जैसे परफॉर्म किया है हर फिल्म में, आज तक उनके सारे आइटम सॉन्ग्स जितने भी गाने उन्होंने किए वो सबके हाँ सबके हुक स्टेप से लेके सब कुछ हमें याद है. द वे शी परफॉर्म्स इज़ एक्सेप्शनल और एंटरटेनिंग फैक्टर तो कूट कूट के भरा हुआ है मैम में, तो वो सीखने मिलेगा हमको उनसे. और She enjoys dancing. She enjoys उनको dancing. एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं. अगर वो खुश हम खुश. इट्स लाइक दैट. ही इज़ समवन हु लव्स डांसिंग. जो मतलब उनके जितने भी गाने, लाइक मैं तो बड़ी हुई हूँ उनके गानों पे डांस करके. जब भी बॉलीवुड Same, गानों same. में बात आती है तो मलाइका मैम का बात ज़रूर आता है. वी हैव लाइक मुन्नी बदनाम, होठ रसीले, ये सब गाने एपिक कल्ट गाने हैं ये सब. सो आई थिंक शी लव्स डांसिंग. सो वो ना हर डांसर में एंटरटेनमेंट है ना ढूंढती है कि तुम ऑडियंस के दिल में क्या मज़े दे सकते हो. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी मच यूनिक अबाउट हर. शी फाइंड्स एंटरटेनमेंट एंड या आई थिंक वो डांस करना बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए आई फील वो दिख के आता है. सो वी लव दैट अबाउट हर. ओके, फोर्टे तो डांस है ही, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म जो आप लोगों का फोर्टे बन गया हो? शॉर्ट वर्ड में. For me, I just say my forte is dancing. I don't have any particular style. I just love dancing. चाहे वो classical हो, Indian हो, hip hop हो, contemporary. I love to dance, so I think that's the beauty of dance. कि I feel I don't like to stay in box. I like to be like water. So dancing is my forte. And what you have to say, what is your forte? Obviously my forte is popping animation, पर मेरे को भी काफ़ी सारे डांस स्टाइल्स, नॉट जस्ट पॉपिंग एनिमेशन. मैं चाहती हूँ कि मैं वो पॉपिंग एनिमेशन को हर एक स्टाइल के साथ ब्लेंड करूँ. उसको यूनिकनेस कहते हैं. अगर मैं उसको कंटेम्प्रेरी के साथ ब्लेंड कर सकती हूँ, या हिप हॉप के दूसरे क्रम्प के साथ, या हाउस के साथ, या डांस हॉल, या फिर इवन भरतनाट्यम या कथक भी यूज़ करूँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फोटे को दूसरे स्टाइल्स के साथ ब्लेंड करके अपना एक फ्लेवर बनाऊँ और कांचीशा के नाम को फेमस करूँ. Great. Your forte? सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी. तो हम लोग ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी करते हैं, बट उससे मोर इम्पॉर्टेंट है कि मेरी पर्सनालिटी मेरा फोर्ट है. अगर आपका एक कनेक्शन नहीं होगा किसी चीज़ को लेके, या फिर ऊपर तक वो डिवाइन से कनेक्शन नहीं होगा, या फिर कुछ सॉन्ग से आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो फोटे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका स्टाइल नहीं होगा. सो आई बेसिकली वर्क ऑन माई स्टाइल, माई थिंग्स, कि मेरा ही निकले. अगर कुछ भी करूँ तो वो चीज़ मेरी होनी चाहिए. तो देर इज जस्ट अ टर्म ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी, बट द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ माई पर्सनैलिटी, कि मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, कैसे मैं चीज़ें लेता हूँ, कैसे मैं क्या करता हूँ. तो दैट इज़ द. And yours? My forte is being true to yourself and being true to the music. I am a worshipper of music. मेरे को म्यूज़िक का डिमांड पूरा करना पसंद है. म्यूज़िक का एक लुक भी होता है. एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज़ साउंड. तो वो वाइब्रेशन दिखता भी है. If there is string playing, that string you can see and that you can show through your dance. So that showing that thing is my forte, honestly.
ओके, आप तीनों से ही फैंस के लिए मैसेज जरूर लेना चाहेंगे। बोलो या फैंस वैंस नहीं भाई, अब सपोर्ट करो गाइस। क्या बोल प्लीज साथ में बोल दीजिए, क्या सपोर्ट बोले? करें आप। Keep supporting us, keep supporting us, keep and watch. Keep watching keep India's Best Dancer and keep voting for us. कीप every वोटिंग, Saturday. कीप इंस्पायरिंग अदर पीपल। आप Keep लोग भी loving आओ us. और नेक्स्ट सीजन आओ, पहाड़ों मस्त परफॉर्म करो और हर बस यार अपनी लाइफ जियो अच्छे से, जो करना है बस वो करो। थैंक यू सो मच। देखना ना भूलिए इंडियाज बेस्ट डांसर। और देखना ना भूले इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 ओनली ऑन सोनी टीवी फ्रॉम 16th of October, सैटरडे संडे रात 8 बजे। थैंक यू सो मच।